हेलो स्टूडेंट्स से आज जो है हम करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबरिंग पार्ट सेकंड क्लास 11 आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो है इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप जो है कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इनको डिवाइड करते हैं। साथ में जो है उससे उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पे करेंगे। साथ में जो है एक ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को जो है आपको बिल्कुल ही लास्ट तक देखना है, प्रत्येक स्टेप को। साथ में जो है जो स्क्वायर रूट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको जो आप इस शॉर्ट ट्रिक से कैसे डायरेक्ट भी फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। देखें, फर्स्ट पार्ट में जो है हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसमें जो है साथ में कुछ इमेजिनरी नंबर्स के बारे में वहां पे बात की थी। आज करते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट एक पार्ट में भी आपको बताया गया था, एक ही ऐसा नंबर है, कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो राइट किया जाए a प्लस आयोटा b की फॉर्मेशन में, तो इसी नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो a प्लस आयोटा जो b है ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो आपके पास ये a है, इसी a को हम बोलते हैं रियल पार्ट, दिस RE, Z means real part of a Z, वो क्या आपके पास इसमें A, and this imaginary part, this A is the real part and this B is the imaginary part है। तो ये पूरा इमेजिनरी यहाँ पे, लेकिन इसमें राइट करते हैं यहाँ पे क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ये क्या आपके पास B है। क्या तक कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पे आप सभी, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये आपका जो रियल पार्ट है, इफ ए रियल पार्ट ऑफ ए जेड, अगर इसकी वैल्यू जो है जीरो हो जाए, अगर ये रियल पार्ट ऑफ ए जेड जो है जीरो हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। देखो यहाँ पे जो है ये जीरो हो गया, जीरो प्लस आयोटा बी वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, ओनली जेड आपका होगा यहाँ पे आयोटा बी, जो कि क्या है ये नंबर जो इसके साथ में कोई रियल पार्ट नहीं है, ये प्योरली इमेजिनरी है। क्या हुआ यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें रियल पार्ट आपका जीरो हो, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी है वो आपके पास नंबर। सेकंड पॉइंट यहाँ पे, या फिर ऐसा भी तो होता है कि आपका जो बी है उसकी वैल्यू क्या हो जीरो हो, मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड क्या हो जीरो हो, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे बी आपका जीरो, जीरो इंटू समथिंग आपका जीरो, तो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी z इज इक्वल टू ए, एंड दिस इज इसमें जो है आपके पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ओनली ये आपका a जो है रियल है, तो ये आपका बनेगा प्योरली रियल। तो उस केस में z क्या होता है प्योरली रियल। अब जो है कई बार जो है बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर अगर a जीरो हो गया तो प्योरली इमेजिनरी हो गया, b जीरो हो गया तो क्या हो गया प्योरली रियल हो गया, अगर a और b दोनों ही जीरो हो जाए तो क्या होगा, अगर आपके पास रियल पार्ट भी रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अगर दोनों ही जो आपकी जीरो हो जाए तो नंबर जो है आपका z राइट किया जाएगा जीरो प्लस आयोटा b की फॉर्मेशन में, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी।
इसको जो है प्योरली रियल भी बोलेंगे और प्योरली इमेजिनरी भी बोलेंगे। याद रहेगा यहाँ तक ही, तो सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे है। अब बात करते हैं यहाँ पे, आपने जो है पहले पढ़ा स्टार्टिंग में जो है स्मॉल क्लासेस के अंदर कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब। अब देखें यहाँ पे, अब एक कंसेप्ट और हमने सीखा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक पॉइंट यहाँ पे आपको और नोट करना है, फोर्थ, जो आपके सभी नेचुरल नंबर होते हैं जैसे 1 2 3, ये सभी 1 2 3 अप टू 7 तक, ये जो है सभी एलिमेंट, ये सभी नंबर से होल नंबर में आते हैं। किसमें आते हैं? होल नंबर। मींस सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, तो ये n जो है इसका सभी सेट है, इसको बोलते हैं सबसेट, याद रहेगा। ऐसे यहाँ पे जो होल नंबर्स है वो सभी किसमें होते हैं? इंटीजर में, जेड के अंदर। इसमें इंटीजर क्या होते हैं? 0 1 2 -1 -2, ये आपकी वैल्यूज यहाँ पे। और ये जो सभी इंटीजर है वो किसका सबसेट होता है? ये होता है यहाँ पे क्यू, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर जो है किसका सबसेट होता है यहाँ पे? रियल नंबर का। आर फॉर रियल, क्यू फॉर रैशनल नंबर, आर फॉर रियल नंबर। और जो है क्यू स्टार यहाँ पे है इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। दिस Q star is also subset of a real number, and this real number is subset of this complex number. This complex number, इस सभी रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं। अभी हमने पाया यहाँ पे अगर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, तो सभी क्या बनेंगे यहाँ पे? प्योरली रियल बनते हैं। शायद ही आपको यहाँ पे याद ही रहेगा। देखें, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एक पॉइंट आपको नोट करना, क्या? जैसे आपके पास कोई नंबर है a प्लस आयोटा b, इफ ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, अगर इसकी वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0। अगर a प्लस आयोटा b जो है 0 होता है, तो इस केस में इट इंप्लाइज, ये जो है पॉसिबल केवल तभी है कभी जब ये आपका जो है a भी 0 हो और b भी क्या हो? 0 हो। याद रहेगा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्या पे हमें यहाँ पे कोई नंबर है a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर उसकी वैल्यू जो है 0 है, तो इस केस में जो है यहाँ पे a भी क्या होगा? 0 और b भी क्या होगा? 0। ऐसा क्यों हुआ? इस 0 को हम यहाँ पे राइट कर पाए क्या? 0 प्लस आयोटा b, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया 0 प्लस आयोटा b, और b यहाँ पे क्या आपका? 0। कंपेयर करते हैं तो a आपका 0 और b भी आपका 0, शायद ही याद रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे, अगर a प्लस आयोटा b अगर आपका इक्वल होता है c प्लस आयोटा d, अगर इक्वल है, दो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वली तभी होते हैं कभी जब इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। तो यहाँ पे अगर ये इक्वल है तो इसमें a क्या होगा? इक्वल टू c, और b क्या होगा? इक्वल टू यहाँ पे आपका d, तो b इक्वल क्या होगा यहाँ पे आपका? d। शायद इसको भी आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट ही आपके पास है यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा? देखो आप यहाँ पे, जैसे आप जो है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं यहाँ पे, एक मेरे पास नंबर आपका a प्लस आयोटा b, इसमें जो है किसी अदर नंबर को c प्लस आयोटा d, इसमें इसको आप ऐड कर लें, ये इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो जो नंबर आपको मिलता है वो कॉम्प्लेक्स ही मिलता है। क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स। ऐड किया, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड इसमें ये 0 नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो नंबर भी आपका कॉम्प्लेक्स ही आएगा। शायद इसको आप यहाँ पे समझ ही पाए हैं। देखिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो क्या हो? देखिए यहाँ पे
अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है वो देखिए आपके। फर्स्ट ही इसमें हम करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज दोबारा से किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। लेकिन नहीं, जब हमारे पास वो है ऑपरेटर डिफरेंट, जैसे हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया है तो उस केस में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, माइनस किया है तो क्या प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लाई किया तो क्या प्रॉपर्टीज है, और डिवाइड किया तो क्या प्रॉपर्टीज ही है। देखिए क्या है, फर्स्ट हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे एडिशन। क्या एडिशन, ADDITION एडिशन, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है उनको आप जो है ऐड कैसे करेंगे, फिर उसकी जो है क्या कि आपके पास ही प्रॉपर्टीज वहां पे आएंगी। देखिए एक ही Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका यहाँ पे है A प्लस आयोटा B, A प्लस आयोटा B। एक ही अदर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है Z2, दिस Z2, ये आपका है C प्लस आयोटा D। Z1 आपके पास है A प्लस आयोटा B और Z2 आपके पास है C प्लस आयोटा D। तो इसमें जो है दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो ऐड किया Z1 प्लस Z2। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सिंपल है, इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट में ऐड होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी में ऐड होगा, सिंपल। तो क्या करना आपको यहाँ पे Z1 और Z2 को ऐड करना है, तो रियल पार्ट को रियल में ऐड किया, A में ऐड किया यहाँ पे C, तो A प्लस C प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में, तो B प्लस D, B प्लस D आयोटा यहाँ से आपका कॉमन, तो ये आपका बन गया यहाँ पे Z1 प्लस Z2। और ये भी जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये आपके पास है इसका रियल पार्ट और ये केस में आपके इसका इमेजिनरी पार्ट। शायद इसको आप यहाँ पे समझ पाए हैं। ऐसे ही जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सबट्रैक्ट करेंगे, कैसे, Z1 में से Z2 को माइनस करेंगे, रियल पार्ट में से रियल को, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सबट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे साइन आपका प्लस रहेगा। शायद इसको आप भी समझ पाए हैं। अब आएंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये तो हो गया एडिशन, चलो फिर आते हैं यहाँ पे सबट्रैक्शन पे, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। Z1 ही आपके पास ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 आपके पास है C प्लस आयोटा D, तो सबट्रैक्ट किया आपने, Z1 में से लेस किया Z2 को, या फिर जो आप Z2 में से Z1 को लेस करेंगे, ठीक है। तो Z1 में से किया आपने यहाँ पे लेस Z2 को, तो ये पहले आपका Z1 फिर आपका Z2, इसमें से इसको माइनस, तो A माइनस C, A माइनस C फिर प्लस ये माइनस ये आपकी जगह B माइनस D और यहाँ पे आपका आयोटा, यहाँ पे आपका आयोटा। नेक्स्ट Z2 माइनस Z1, इसमें से इसको माइनस यहाँ पे, तो रियल माइनस रियल, C माइनस A और यहाँ पे आपका D माइनस B इनटू में आपका आयोटा। तो इस तरह आप यहाँ पे नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सबट्रैक्ट आप कर ही पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, उनको हमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई Z1 और आपके पास है नंबर ही Z2, दोनों करेंगे हम मल्टीप्लाई, Z1 इंटू Z2, पहले Z1 ये आपका A प्लस आयोटा B और इंटू में आपका यहाँ पे C प्लस आयोटा D। ये सिंपल है आपके यहाँ पे, ये आपका बाइनोमियल, ये आपका बाइनोमियल, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपने सीख रखा पहले ही। क्या करना, पहले यहाँ पे इस A को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई, फिर इस पार्ट को जो है इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो A को क्या से मल्टीप्लाई, तो AC, इसको क्या यहाँ पे प्लस में आपका AD आयोटा, इसको क्या से मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका BC आयोटा, और इसको किया आपने इससे मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आपके पास प्लस BD आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसको राइट किया आपने यहाँ पे माइनस, रियल पार्ट को इकट्ठा राइट किया यहाँ पे आपका, तो AC माइनस BD प्लस इसमें जो आपका आयोटा कॉमन AD प्लस BC और यहाँ पे आपका आयोटा।
शायद इसको आप समझ ही पाए कर पाएंगे। दोबारा देते हैं यहाँ पे, इसको आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, इसको क्या मल्टीप्लाई इससे, इसको इस मल्टीप्लाई किया। ये आपका BC आयटा, यहाँ पे आपका BD आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर के लिए यहाँ पे -1, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे पास है दिस। मल्टीप्लाई आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐसे कर ही पाएंगे। अभी डिवाइड कैसे करेंगे आप, यहाँ पे फोर्थ डिवाइड, Z1 को जो है डिवाइड करना है Z2 को। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है डिवाइड आप केवल तभी कर पाएंगे, पहली कंडीशन आपको नोट करनी है, जो आपके पास इससे आपने डिवाइड किया है ये जो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिवाइड करें तो इसको आप लेंगे यहाँ पे Z1 बाई में आपका Z2, इसको सिंप्लीफाई करना आपको यहाँ पे, इसको राइट क्या आपने यहाँ पे क्या a प्लस e आयोटा b डिवाइड बाई Z2 को यहाँ पे c प्लस e आयोटा d, c प्लस आयोटा t। अब इसको भी जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म से a प्लस आयोटा b की फॉर्मेशन में कन्वर्टिंग करना है। इनको यहाँ पे इसको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टिंग, ये आपका a प्लस आयोटा b, इसको भी किया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टिंग a प्लस आयोटा b, यहाँ पे आपका a प्लस आयोटा b, इसको किया a प्लस आयोटा b, इसको भी किया ये a प्लस आयोटा b। ऐसे ही इसको भी जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टिंग करना है। कैसे करेंगे इसको आप, ये आपका a प्लस आयोटा b डिवाइड बाई c प्लस आयोटा d, पहले डिनोमिनेटर से हमें इसे कॉम्प्लेक्स जो नंबर है इसमें यहां से खत्म करना है, इसको हमें फिनिश करना। कैसे, इसी नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको रैशनलाइज करेंगे लेकिन साइन चेंज करके। तो इसको क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड, c माइनस आयोटा d डिवाइड बाई c प्लस आयोटा c माइनस आयोटा d। अब करेंगे इसको आप मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आपका a प्लस आयोटा b इनटू में आपका c माइनस आयोटा d और डिवाइड बाय से इसको क्या इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपका a प्लस b और a माइनस b एंड इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको रेट क्या आपने यहाँ पे c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस a प्लस यहाँ पे आपका d स्क्वायर। अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, चलो करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे a प्लस आयोटा b इंटू में आपका c प्लस आयोटा d डिवाइड में आपका यहाँ पे है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे a को क्या इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे ac प्लस a को इससे a आयोटा a d, इसको क्या इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका b c आयोटा, इसको क्या इससे यहाँ पे प्लस b d आयोटा स्क्वायर, BD आयोटा स्क्वायर डिवाइड में आपका सेम है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ पे आपका AC और यहाँ पे आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आपका वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे क्या माइनस, रियल पार्ट को इकट्ठा किया AC माइनस BD, इमेजिनरी पार्ट को अलग किया AD प्लस BC और यहाँ पे आपका आयोटा डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसके डिवाइड में अलग से, इसके डिवाइड में अलग से, तो ये आपका AC माइनस BD डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज प्लस है यहाँ पे प्लस AD प्लस BC डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ पे आपका आयोटा ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्मेशन में a प्लस आयोटा b फॉर्मेशन में। शायद ही इसको आप यहाँ पे कर ही पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एक प्लस में एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड में। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसने कहा यहाँ पे ऐड 3 प्लस 7 आइटा एंड -1 प्लस 8 आइटा, इनको आपको यहाँ पे ऐड करना है और इस पर यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 7 आइटा फ्रॉम 2 प्लस 5 आयोटा।
यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 2 माइनस सी आयोटा बाई 3 माइनस सी 3 आयोटा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे डिवाइडिंग 5 माइनस सी आयोटा बाई 7 माइनस सी आयोटा आपको डिवाइड यहाँ पे करना है। देखिए इनको ऐड करना है, ये आपका Z1 ये आपका Z2, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 ये इसको लिया आपने यहाँ पे Z1, इसको लिया आपने Z2। तो सिंपल ऐड करना है, रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 3 में ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 2, इसमें इसको ऐड किया यहाँ पे आपका 15 और यहाँ पे आयोटा 7 प्लस 1 यहाँ पे 15 आयोटा। दिस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2। शायद इसको आप यहाँ पे कर पाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे किसमें से, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से इसको। लेट ये आपका Z1 है और ये क्या आपका Z2 है, तो Z2 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको Z1 को, इसमें से इसको। तो 2 में से लेस किया आपने 3 माइनस 1, 5 में से इसको लेस किया ये आपको हो जाएगा प्लस 12 आयोटा, प्लस 12 आयोटा। 5 माइनस प्लस 5 प्लस 7 12 आयोटा। शायद इसको भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। मल्टीप्लाई दिस बाई दिस, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 इंटू Z2, इसको नाम दिया आपने Z1, इसको यहाँ पे Z2। मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो 2 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें 2 3 से यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका माइनस 6 आयोटा। इसको क्या है, मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, -3 6 माइनस 3, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 6 3 9 माइनस 9 आयोटा। यह आपका जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b। नेक्स्ट करना आपको यहाँ पे डिवाइड दिस बाई दिस, तो डिवाइड करेंगे 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 7 माइनस आयोटा से। तो क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे, इसी यहाँ से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते वक्त डिनोमिनेटर से इसी इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे रिमूव करना है यहाँ से। तो इसको करेंगे, इसको रैशनलाइज, इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करके। तो इस चीज से किया यहाँ पे साइन चेंज किया मल्टीप्लाई, और इसे किया यहाँ पे डिवाइड, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको किया आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 7 जा 35, 5 1 जा प्लस 5 आयोटा, इसको क्या इससे माइनस 7 आयोटा और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय दिस। इसको क्या इससे मल्टीप्लाई, एंटी a माइनस b a प्लस b, एंटी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको राइट किया 7 स्क्वायर 49 माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस माइनस +1। इसको राइट करें आप यहाँ पे, ये आपका आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 और 35 36, और यहाँ पे आपका जो है -2 आयोटा डिवाइड बाई 50, दिस डिवाइड बाई 50, 49 + 1 यहाँ पे आपका 50 डिवाइड किया, इसको अलग से इसको अलग से 36/50 -2 आयोटा बाई 50। कट के इसको आपने यहाँ पे इसको भी कट कर लेंगे, पता है यहाँ पे यह आपका जो है 2 से 1 जा 2 8 जा 2 से आपका 25 माइनस यहाँ पे आपका माइनस यहाँ पे आपका जो है 1/25 आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह आपको जो है एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको करना, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन केस ऑफ एडिशन और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है उसकी में जो है प्रॉपर्टीज वहां पे होल्ड नहीं करती हैं। तो आज पढ़ेंगे यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज, देखिए अभी हम क्या क्या। Properties of a complex number. Properties of complex number. Of a complex number. दो केस लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट केस इन केस ऑफ एडिशन,
इन केस ऑफ एडिशन, और सेकंड यहाँ पे इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन केस ऑफ एडिशन और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब ऐड करते हैं तो किस तरह बिहेव करता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह, देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट ही प्रॉपर्टी आपके पास है क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, ये कहती है कि आप दो नंबर ले कोई भी, एक आपके पास कोई Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्या यहाँ पे Z2 है, सेम यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले, एक Z1 और एक ही Z2, यहाँ पे एडिशन है तो ऐड कर ले Z1 को और ही Z2 को। जब आप इनको ऐड करेंगे तो कोई आपका आंसर आता है, वो जो आंसर आएगा, लेट दिस आंसर इज Z3, ये आपका Z3 को आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद इनका आंसर क्या है मेरे पास Z3। तो ये Z3 है, ये भी आपका जो है बिलोंग करेगा C से, मतलब इसी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो आंसर आएगा वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये इसका है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम यहाँ पे जब आप जो है दो नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी आपका क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी ऐड करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उस केस में भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। और जब आप जो है डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। केवल उसमें केवल वही प्रॉपर्टी वहां पे होल्ड करती है। इसमें जो और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं आपके सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड जैसे इसमें हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए ये कहता है दो नंबर लो आप कोई भी, एक लिया आपने Z1 एक आपने Z2, सेम यहाँ पे एक नंबर ही Z1 एक नंबर ही Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपने Z1 और Z2। एडिशन है तो ऐड कर दो, Z1 में Z2 को ऐड कर दो, या फिर जो है Z2 में Z1 को ऐड कर दो, Z1 प्लस Z2, Z2 प्लस Z1 कर ले तो आंसर आपका जो है इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल। हमेशा Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा Z2 प्लस Z1। ये आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इसमें होल्डिंग करती है। सेम यहाँ पे है, अगर आप जो है Z1 में मल्टीप्लाई करें Z2 को, या फिर जो है Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी आपको यहाँ पे क्या आएगा, सेम। तो इसमें भी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्डिंग करती है, इक्वल ही आएगा। सही सिंपली इसी एग्जांपल को समझे ऐसे यहाँ पे कि 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, आंसर यहाँ पे 35। या फिर 7 मल्टीप्लाई 5 किया, ये A ये B B A, आंसर आपका 35। दोनों क्या है, इक्वल। A B B A, Z1 Z2 Z2 Z1 क्या यहाँ पे इक्वल है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप यहाँ पे लेंगे तब भी क्या होगा, आपका सेम आंसर ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या रहती है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी इसमें आपको जो है तीन नंबर लेने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एक आपका Z1 Z2 और यहाँ पे Z3, Z1 Z2 Z3। सेम यहाँ पे तीन नंबर लिया आपने Z1 Z2 और Z3, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपने। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन क्या कहती है, देखें ये कहते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या करो, पहले Z2 Z3 को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा उसमें Z1 को ऐड कर लो, वो जो है आपका इक्वल आएगा किसके, Z1 प्लस Z2, पहले Z1 Z2 को ऐड कर लो फिर उसमें Z3 को ऐड कर ले तो आंसर आपका
सेम आएगा, दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल। ये आपका है कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम जो है यहाँ पे भी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्डिंग करता है। कैसे, 3 नंबर लिया आपने Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3, Z1 को जो आपने Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको Z1 से मल्टीप्लाई किया, वो इक्वल आएगा। पहले क्या करो, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर जो आंसर आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आपका जो इसमें क्या आएगा, सेम। ये आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कर पाएंगे इसको आप, यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देखेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे है फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी existence of identity। सेम यहाँ पे existence of identity, existence of identity। अब ये क्या है यहाँ पे, जैसे अगर इसको समझने की कोशिश करें, एग्जांपल लेते हैं कि 5 में जो है ये एडिशन है, तो 5 में क्या ऐड करें कि जो उसकी पहचान है, जो नंबर क्या था यहाँ पे 5 था, तो 5 ही रहे। तो सिंपली आप बता पाएंगे कि 5 में 0 ऐड कर दो, 5 ही आंसर आएगा। ऐसे यहाँ पे 5 को जो है किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी जो पहचान है, मतलब जो 5 है वो 5 ही रहे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप बता पाएंगे, से 1 से, किससे 1 से, 5 ही आ गया। तो ये जो I1 था यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये इसका है एंटी एलिमेंट। क्या यहाँ पे एंटी एलिमेंट। ये तो हमने सिंपल बात की यहाँ पे इंटीजर में, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर में, होल नंबर में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो Z ही कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ये आपका है a प्लस आयोटा b। यहाँ पर b क्या है, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, यानी कि इस Z को में जो है क्या ऐड करें कि आपको आंसर Z ही मिले, Z में क्या ऐड करें, आंसर आपको Z ही मिले, या फिर जो है किस में Z को ऐड करें, आंसर ही Z ही आए। तो आप बता पाएंगे Z में 0 को ऐड कर दो, यहाँ पर भी 0 को ऐड कर दो, आंसर आपका Z ही आएगा। क्या आएगा, Z। तो इस केस में Z हमारे पास क्या था, a प्लस आइडा b, क्या ऐड किया आपने कि उसकी पहचान वही रही है, उसकी आइडेंटिटी वही रही है, तो इसमें आपने ऐड किया इसको 0 को। तो इस केस में जो है एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ एडिशन, ये आपका कोई Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप यहाँ पे Z1 दे दे, ये आपके पास है 0, और 0 को आप भाई राइट करते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा, या फिर इसको सिंपली आप यहाँ पे 0 बोल सकते हैं। ये क्या इसका एंटी एलिमेंट याद रहेगा। नेक्स्ट अब आप बता मेरे यहाँ पे इसी Z को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि Z ही आंसर आए, या फिर किसको Z से मल्टीप्लाई करें आंसर Z ही आए। तो आप बता पाएंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ही Z ही आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर Z ही आएगा। तो ये जो 1 है वो इसके यहाँ पे है एंटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन वो क्या हमारे पास, ये कोई Z1 है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, वो क्या है, ये 1 है, और 1 को जो है आप क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। शायद ही कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
यहाँ पर भी एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसमें जो यहाँ पे क्या ऐड करें, कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आप क्या ऐड करें कि आपको एंटी एलिमेंट मिले। क्या मिले? एंटी एलिमेंट। अब चेक करो आप यहाँ पे, इसमें हमारे पास एंटी एलिमेंट क्या था, ये था आपका 0 + 0 आयोटा, या फिर सिंपली इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या 0, क्या बोलते हैं इसको आप 0। तो z में किसको ऐड करें कि आंसर 0 आए, या फिर जो है किस में ऐड करें z को कि आंसर ही 0 आए। जैसे मैं को आपको यहाँ पे कि 2 में क्या ऐड करें कि आंसर ही 0 आए, तो आप क्या कहेंगे सर -2 ऐड कर दो, 2 - 2 यहाँ पे आंसर आपका 0। तो इसमें किसको ऐड करें, z में किसको ऐड करें आंसर 0 आए, तो आप बता पाएंगे -z को ऐड कर दो, किसको -z को, -z को, यानी कि उस नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कर दो। तो वही जो मेरे पास है ये जो आपका नंबर यहाँ पे है ये इसका है इनवर्स। क्या है? इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ही z इन केस ऑफ ए एडिशन। जैसे आपके पास ये पूछे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए z इज इक्वल टू 3 + e आयोटा इन केस ऑफ ए एडिशन। तो z का जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए z, तो क्या लिखें उसको हम यहाँ पे नेगेटिव कर दे, इसको -3 - आयोटा, -3 - आयोटा। सेम यहाँ पे है, z में जो है क्या मल्टीप्लाई करे कि आपको एंटी एलिमेंट मिले, z को किससे मल्टीप्लाई करे, एंटी एलिमेंट के यहाँ पे आपका 1 मिले, या फिर जो है किससे मल्टीप्लाई करे z को कि आपको 1 मिले। अब बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि आपको 1 मिले, तो आप बता पाएंगे 1/2 से, कैंसल 1 आंसर आ गया, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। तो इस सेम यहाँ पर भी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में z का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मींस 1/z, यहाँ पर भी 1/z इसका रेसिप्रोकल। शायद ही कर पाएंगे इसको आप यहाँ पे। अब जो है क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि वो कहेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ z, z का इनवर्स है तो क्या होगा 1/z, उसका z का इनवर्स, या फिर जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z सेम 1/z, सेम यहाँ पे है। एडिटिव इनवर्स -z, ठीक है, एडिटिव एंटी 0 + 0 आयोटा, एंटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही तो 1 या फिर 1 + 0 आयोटा। ये जो है कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं कुछ यहाँ पे अभी क्वेश्चंस क्या क्या हम देखिए। और एक बात और नोट करो यहाँ पे मल्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और एडिशन। जैसे z1 3 नंबर लिया आपने, z1 z2 और z3, इसमें जो आपने लिखा z1 को मल्टीप्लाई किया z2 + z3 से, ये भी जो आपका इक्वल आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पे z1 z2 + z1 z3, ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और एडिशन। शायद इसको भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। अब देखें कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन यहाँ पे है, उसने कहा फाइंड द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा, 5 - 7 आयोटा। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ यहाँ पे बता दो, यहाँ पे z का जो है एडिटिव इनवर्स है -z और z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/z, 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और -z एडिटिव इनवर्स। अब देखें तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा
ये आपका होगा माइनस सी जेड इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए 5 माइनस 7 आइटा मल्टीप्लाई किया आपने -5 माइनस सी प्लस 7 आइटा। दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि इसमें आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। शायद इसको भी आप कर ही पाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में और वो ये कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 7 आइटा। इसका जो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स राइट करना आपको, तो कैसे करेंगे इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसका रेसिप्रोकल 1 बाई z। तो लिखा आपने यहाँ पे 1 बाई 5 माइनस 7 आयोटा 1 बाई 5 माइनस 7 आयोटा। लेकिन ये जो अभी आंसर नहीं आया है इसको हमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a प्लस आयोटा b फॉर्म, a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। और मैं बता आपको यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो क्या करेंगे, इसको करेंगे रैशनलाइज, इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 5 ही साइन चेंज करके 5 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस 7 आयोटा। इसको क्या 1 से मल्टीप्लाई तो 5 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई a माइनस बी a प्लस बी एंड इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 और यहाँ पे 7 स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। शायद ही समझ पाए इसको आप यहाँ पे जो आपका 5 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई 8 या आपने 9 5 14 1 4 2 6 और 1 यहाँ पे 7 अलग अलग राइट किया आपने यहाँ पे 5 बाई 74 प्लस 7 बाई 74 आयोटा। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। शायद ही कर पाएंगे इसको भी आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या आप देखें। अब आपको जो है एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे, इसमें जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे उसने कहा यहाँ पे अभी क्वेश्चन हमने किए हैं, जैसे हमारे पास 1 बजट आया है, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ही किया है। लेकिन एक एग्जांपल और देखें आप यहाँ पे, उसने कहा कन्वर्ट 4e माइनस अंडर द रूट माइनस 25e बाई 7e, यहाँ पे आपका प्लस अंडर द रूट माइनस 49। ये आपके पास कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इसको कन्वर्ट करना आपको यहाँ पे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करें इसमें आप देखो, तो इसको लिया आपने 4 माइनस, इसको पहले जो है माइनस 25 को क्या राइट करते हैं इसको आप यहाँ पे 25 का रूट यहाँ पे 5 और -1 अंडर द रूट यहाँ पे आपका आयोटा क्या हो गया आयोटा। सेम यहाँ पे जो आपका इसको अंडर द रूट 7 और यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे आपका आयोटा। तो इसको राइट किया 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई 7 प्लस 7 आयोटा। सेम वही प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो क्या करेंगे यहाँ पे इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसी नंबर से क्या आपने मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाई 7 माइनस 7 आयोटा, साइन चेंज करके। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, इसको किया इससे मल्टीप्लाई 4 7 28 4 7 माइनस 28 यहाँ पे आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 5 7 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 7 35 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस b a माइनस b एंड इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड अप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 स्क्वायर 49 माइनस 49 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो इसको राइट किया आपने यहाँ पे क्या आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 35 और 28 ये आपका हो गया -7 नेक्स्ट यहाँ पे
दोनों की आपने ऐड 8 5 13 1 2 3 5 और 1 यहाँ पे आपका 6 यहाँ पे माइनस आयोटा और डिवाइड में आपके यहाँ पे ये बन गया 98 9 18 1 98 और देखिए 25 और यहाँ पे आपका 35 माइनस 35 आइटा के माइनस 1 माइनस 35 माइनस 35 और 28 माइनस 7 और यहाँ पे आपका जो है ऐड कर लिया आपने यहाँ पे 63 आयोटा डिवाइड बाय दिस अलग अलग करेंगे माइनस 7 बाय 98 माइनस 63 बाय 98 यहाँ पे आयोटा अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल ही कर लेंगे इससे 7 से 7 1 जा 7 4 जा माइनस 7 9 जा और यहाँ पे 7 7 4 जा आयोटा दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 7 जा 7 4 28 यहाँ पे 7 9 जा 7 14 से ठीक है कर पाएंगे इसको आप नेक्स्ट देखें यहाँ पे आप एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और जो है इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जो हमारे प्रॉपर्टी यहाँ पे तीन देखें अब वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड